गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। ये कुछ मौलवी तो शुरू से भारत में गजवाए हिंद करने की कोशिश में लगे। किसी पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमान का नाम बताएं जिसने गजवाए हिंद अपनी जबान से निकाला हो। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद अब गजवा ए हिंद तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद पर जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है। आई लव मोहम्मद विवाद यूपी के कानपुर से शुरू होकर अब पूरे देश में फैल चुका है। ऐसे में जुमे के दिन बरेली में हुए विवाद के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए गजवा ए हिंद का जिक्र कर सियासत में नया उबाल ला दिया है। यूपी के बलरामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहकर गजवा ए हिंद का सपना देखते हैं। उनका ये सपना जहन्नुम में जाने का टिकट कंफर्म करा देगा। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा ए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर की जंग अभी थमी भी नहीं थी कि ये मामला गजवा ए हिंद तक जा पहुंचा। इधर योगी ने गजवा ए हिंद पर बयान दिया, उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने योगी के बयान का समर्थन किया और कहा कि कुछ मौलवी भारत में गजवा ए हिंद करने की कोशिशों में लगे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुछ मौलवी तो शुरू से भारत में गजवाए हिंद करने की कोशिश में लगे हैं। अब जहां जहां इनकी आबादी बढ़ी है वहां सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं। तौकी रजा जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग। सीएम योगी गजवा ए हिंद पर ही नहीं रुके, उन्होंने बरेली हिंसा के बहाने प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा कि नहीं सुधरे तो बरेली जैसा पिटोगे। पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। वहीं सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने पलटवार किया। उन्होंने सीएम योगी के गजवा ए हिंद वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राशिद अलवी ने कहा कि गजवा ए हिंद की बात खुद योगी ही करते हैं, अब वो तय करेंगे क्या किसी नरक का टिकट मिलेगा। किसी पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमान का नाम बताएं जिसने गजवाए हिंद अपनी जबान से निकाला हो। योगी जी, ये तो आप ही निकाल रहे हैं। अब ये फैसला भी आप कीजिए कि नरक का टिकट किसको मिलेगा। आपके अलावा तो कोई गजवाए हिंद की बात कर नहीं रहा है। आपके दिल में कहां से आया ये गजवाए हिंद, ये तो आप ही बताएंगे, और फिर ये फैसला भी आप ही करेंगे कि नरक का टिकट किसको मिलेगा। ऐसे में आई लव मोहम्मद विवाद पर अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की। उनका कहना है कि सरकार लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द और सद्भाव से चलती है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी योगी सरकार पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी हिंसा भड़काने में नंबर 1 है। ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर गजवा ए हिंद क्या है। गजवा ए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग से है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटा माटी गजवा ए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवा ए हिंद का मतलब
भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। गज़वा-ए-हिंद का मतलब दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध करने से है। आसान भाषा में समझे तो गज़वा-ए-हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। अगर देखें तो इस्लाम में दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर देखा गया है। एक जहां इस्लाम को मानने वालों का शासन है, दूसरा जहां इस्लाम मानने वाले लोग रहते तो हैं, लेकिन वहां शासन किसी दूसरे धर्म का है। इस्लाम में मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल इस्लाम कहा जाता है, वहीं गैर मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल हर्ब कहा गया है। बहरहाल आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद अब गज़वा-ए-हिंद तक जा पहुंचा है। इस विवाद की शुरुआत आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने से हुई थी। वैसे तो भारत में सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगाना गैर कानूनी है, लेकिन समस्या ये है कि राजनीतिक पार्टियां और नेता खुद इसका उल्लंघन करते हैं। चुनाव के आसपास सड़कों पर नेताओं के पोस्टर चिपके रहते हैं। कानपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। परंपरा के नाम पर नियम तोड़े गए। अब आई लव मोहम्मद के बाद गज़वा-ए-हिंद पर एक अलग बहस शुरू हो गई है। ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि गज़वा-ए-हिंद का ये मुद्दा आगे कितने नए हंगामे लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।